चलिए जी, नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपको किसान भाइयों स्वागत करता हूँ मैं। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली जो हमारे पत्ता गोभी वाले किसान हैं उनके लिए होने वाली है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पत्ता गोभी की अगर आप खेती करते हैं तो इसमें आपको 2 कीटों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि वही 2 कीट ऐसे हैं, अगर आपने उनको कंट्रोल कर लिया तो आपका जो फ़ायदा है, जो आपका मुनाफ़ा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम उन पर ध्यान नहीं दे पाए, यानी कि उनका इलाज उपचार हम नहीं कर पाए, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलता है किसान भाइयों। अगर हमारा उपचार सही से हो गया तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाती है, अगर सही से उपचार नहीं हुआ तो फसल ये मानो 70-80% खत्म हो जाती है, क्योंकि वे दोनों ही कीट ऐसे हैं जो हमारी फसल को बिल्कुल खत्म कर देते हैं अगर वे एक बार खेत के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं किसान भाइयों, उसी के लिए बात कर रहे हैं आज हम यहाँ पर। किसान भाइयों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं खेत में जा के लिए ही आपको ऐसी वीडियो बना के देता हूँ, क्योंकि आपको समझा सकूँ, बता सकूँ कि हाँ, इस तरीके से ये बीमारी होती है और इस तरीके से ऐसे-ऐसे हमको करना होता है। चलिए बात करते हैं उन 2 कीटों के बारे में किसान भाइयों। वो जो 2 कीट होते हैं, उनमें से मैं पहले की बात करूँगा तो किसान भाइयों, वो कीट है जी आपका इल्लिया होती है वे, और एक होती है टिड्डिया। इल्लिया और टिड्डिया जो है, वो आपका जो पत्ता होता है वो उसको खाती है, यानी कि जैसे मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, पौधे के पास लेके जाऊँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, बिल्कुल ये पत्ते खा के गिर रखे हैं। अगर इन पर सही तरीके से इनका उपचार ना किया गया तो ये पौधा यहीं पर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, मैं थोड़ा-सा और आपको डीपली लेके चलता हूँ। ये देखिए जी, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जी पत्तों पे, और ये अगर अब हम नहीं कंट्रोल कर पाए तो इसका नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि ये जो इल्लियाँ हैं या टिड्डियाँ हैं, इनको हम कौन-सी दवाई से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसके लिए आपको कोई भी मार्केट के अंदर जाना है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड दवाई, दोबारा से बता रहा हूँ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड दवाई, यानी कि जो एकदम लगते ही काम करती है, वो लेकर आनी है। दुकानदार को बोलना, उनको भाई कॉन्ट्रैक्ट दवाई हमको चाहिए। उसके लिए मैं आपको दवाई बताना चाहता हूँ, एक बायर कंपनी का लार्विन आता है जी। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन किसान भाइयों, जो एक अच्छी दवाई है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बायर कंपनी का लार्विन आता है किसान भाइयों, और वो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पड़ता है, यानी कि अगर आपकी 15 लीटर वाली टंकी है तो उसमें वो आपका 15 ग्राम ही पड़ेगा। तो वो स्प्रे आप निकालिए, और आपको अगर दिख रहा है कि खेत में ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पत्ता ज़्यादा खा रहा है, तो किसान भाइयों 7 दिन के अंदर आपको 2 स्प्रे निकालने हैं लार्विन के। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और लंबे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि टिड्डी और इल्लियाँ आपके पत्तों पे बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी और आपका पत्ता सेफ हो जाएगा। पत्ता सेफ हो जाएगा तो आपका पौधा स्टार्ट होना चालू हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। तो पहला जो कीट था वो इल्लिया और टिड्डिया थी, जो ये बहुत बड़ा नुकसान कर देती है किसान भाई। तो इसके लिए जो मैंने आपको दवाई बताई है वो लाइए, उसी मात्रा में मारिए, खेत आपका बढ़िया हो जाएगा। सेकंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेकंड कीट जो है, जो गोभी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है किसान भाइयों, वो है जी आपका, जो एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो ये हेड है पत्ते का, जो ये हेड होता है, सिर होता है, जहाँ पर ये आपका फूल तैयार होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये हेड है पत्ते का, ये हेड है, इसके अंदर जो एक लार्वा होता है, सुंडी होती है, वो बढ़ जाती है और वो बिल्कुल इसके अंदर घुस जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है किसान भाइयों, वो कीट भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जिस भी हेड के अंदर जो आपका पत्ता गोभी का हेड है, यानी कि पत्ता गोभी का जो हमारे यहाँ गोला बोला जाता है, क्योंकि भाई पत्ता गोभी में गोला बन चुका है, जो फसल है प्रॉपर वो तैयार हो चुकी है, तो उसके अंदर अगर कोई भी लार्वा या सुंडी बढ़ गई तो वो उसको अंदर से बिल्कुल खराब कर देगी। तो किसान भाइयों, ये कीट भी बहुत बड़ा नुकसान दे जाता है। इसको बोलते हैं जी फल छेदक, यानी कि फ्रूट बोरर। फ्रूट बोरर यानी कि फल छेदक, ये क्या काम करता है, ये आपके जो ऊपर का गोला है, जो जैसा आप मेरी स्किन पर देख रहे हैं, इसके अंदर घुसता है और वो उसको अंदर से नुकसान कर देता है और वो उसको गल जाता है, खराब हो जाता है, जिससे आपका फल खत्म हो जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको मार्केट के अंदर जाना है, और ये प्रॉब्लम आप अगर फेस कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर से आपको मैं कुछ दवाई बताता हूँ, कोई सी एक दवाई मिल जाए वो आप ले लेना। पहले नंबर पर मैं रखूंगा जी आपको, अगर आप मार्केट के अंदर जाएंगे तो एक बायर कंपनी का फेम आता है जी। आप फिर दोबारा से बोलोगे कि बायर कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं सर, मैं बायर कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप फेम ले सकते हैं बायर कंपनी का, आप कोराजन अच्छी कंपनी की ले सकते हैं, ये आजकल डुप्लीकेट बहुत आ रही है, उनसे बच जाना। अच्छी कंपनी की कोराजन भी ले सकते हैं, या फिर
इंटरपिड करके एक दवाई आती है, वो भी आप ले सकते हैं। इन 3 में से कोई सी एक दवाई आप ले सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। तो जो आपका जो फ्रूट बोरर है, यानी कि जो फल छेदक है, वो अंदर तक उसको जाएगा, वो क्योंकि वो सिस्टमेटिक दवाई है। जो मैंने पहली दवाई बताई थी, वह आपको पत्ते के लिए दवाई बताई थी, वो कॉन्टैक्ट थी। किसान भाइयों, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और ये जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, जो फ्रूट बोरर के लिए, फल छेदक के लिए, इसमें हमेशा आपको सिस्टमेटिक दवाई चाहिए होती है, क्योंकि ये पूरे पेड़ को जहरीला करती है। सुंडी लार्वा जहाँ कहीं भी होगा तो उसको वहीं मार देगा, है ना। तो आपको ये लेकर आना है मार्केट से और स्प्रे कर देना। कोई सी भी एक दवाई मिल जाए तो आप उसको स्प्रे कर दीजिएगा, या तो फेम मिल जाए या इंटरपीड मिल जाए, कोई सा भी एक दवाई लेकर आइए और खेत के अंदर अपने स्प्रे कर दीजिए। तो आपको जो फ्रूट बोरर की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जानकारी वाली बात है ये। और जब भी आपका ये प्रॉब्लम आए, फ्रूट बोरर की प्रॉब्लम आए, तो आप अपने खेत में यूरिया का यानी नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि नाइट्रोजन तो होता है वो आपकी पत्ती को मुलायम बना देता है, बहुत हल्का कर देता है, जिससे जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो सुंडी है उसको बहुत आसानी हो जाती है पत्ता काटने में। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, यूरिया की, नाइट्रोजन वगैरह की मात्रा बहुत कम लगाए, ना के बराबर ही लगाए। किसान भाइयों, मैं आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं बिल्कुल सॉल्यूशन करने के लिए उसका तैयार रहता हूँ हर समय। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। किसी भी फसल के बारे में, कैसा भी कोई रोग हो, कीट हो, कुछ भी समस्या हो, आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको आंसर करूँ। तो किसान भाइयों, मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ में। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।